हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो देखो, ये जो आप लोगों का बर्निंग इशू का टाइम स्लॉट था 8 बजे, ये वापस से अब 8 बजे से शुरू हो गया है। तो ये है आपका एक नया शेड्यूल जिसमें सुबह 5 बजे आपको स्टेट स्कीम्स मिल रही हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में या जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो भी स्कीम्स आई हैं वो सारी की सारी इसमें मैं कवर करते हुए चलूंगी, क्योंकि आपको भी पता है लास्ट मोमेंट अब चल रहा है, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो अगस्त से लेके सितंबर के बीच में शेड्यूल्ड है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 7 बजे मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है, एक 8 बजे बर्निंग इशू है और एक शाम में आप लोगों का जो लाइव चलता है वो होता है शाम को 5:45 बजे। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी पे। और 11 बजे होता है आप लोग का एसएससी क्रैश कोर्स का क्लास। ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये आपको यूट्यूब पे मिलता है, लेकिन अन अकेडमी पे कौन सा क्लास है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो जरा ये ध्यान रखिएगा, आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो अन अकेडमी पे मुझे सर्च नहीं कर पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो सुबह 7 से 8 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पर होता है वहां एक लाइन लिखी हुई है फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, और उसके आगे लिंक मेंशन्ड है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। एक चीज और, आज आपके 2 स्पेशल क्लासेस रहेंगे। पहला स्पेशल क्लास आपका 3:30 बजे है जो पॉलिटी का स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग सारे मॉक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिनको भैया ये क्लास पढ़ना है, प्लीज लाइव ही मिलेगा, पहले ही बता दें, बाद में कोई ये मत कहना कि मैम क्लास छूट गया। ठीक है, इसीलिए मैंने इस टाइम पे इस क्लास को रखा है कि नेट का भी कोई इशू ना हो। तो ये क्लास आपको मिलेगा आज दोपहर में 3:30 बजे। इस क्लास का जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है अपने, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। और रात में 9 बजे आपको जो क्लास मिलेगा वो भी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास रहेगा, वो है आपका एडिटोरियल। तो 2 क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं। मेहरबानी करके बस समय पे पहुंच जाना 1 मिनट पहले क्लास में, ताकि आपका जो क्लास है वो मिस ना हो। लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय कृति पे, या फिर आप मुझे एक बार से सर्च कर सकते हो कहाँ पे? अन अकेडमी पे जाके, या जो 11 बजे का क्लास है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो अच्छा, तो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। लेकिन यार एक बार जरा लिंक को कॉपी करके शेयर तो मार दो। देखो, एक नया नाम निकल के आ रहा है, जिलैंडिया। एक्चुअली ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था। अब मुझे ये नहीं ध्यान है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, बट हाँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी तो तब मैंने ये चीज़ तो पढ़ाई थी। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 8वां जो महाद्वीप था जो खो गया था वो दोबारा से मिल गया है। तो खो गया है, दोबारा से मिल गया है। देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने ओशियन है? 5 हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पे देखो एशिया हो जाएगा, या आपको ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड नजर आ रहा है, और इस पूरे एरिया को बोलता जाता है, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे आइलैंड्स है ना यहाँ पे, इसको ओशियानिया का नाम दिया जाता है। और नीचे की तरफ क्या होता है आपका? अंटार्कटिका। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो आपको पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का एरिया नजर आ रहा है ना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक प्लेट पाई गई है जिसको यहाँ पे जीलैंडिया का नाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है इसको जीलैंडिया का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपको यहाँ इधर ईस्ट की तरफ आपको जीलैंडिया की लोकेशन मिल रही है। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि एक नया कॉन्टिनेंट, तो ये नया कॉन्टिनेंट आया कहाँ से? तो देखिए, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब मुझे ये भी नहीं याद है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि नहीं किया है, बट हाँ, एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक थ्योरी थी जिसमें मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो इंडिया है ना वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो उस थ्योरी में ये बोला गया था कि पहले के टाइम पे जितने भी कॉन्टिनेंट थे सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे। जब ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे तो इसको नाम दिया गया था पेंजिया। ठीक है, या फिर सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया था। जब धीरे धीरे करके ये सारे के सारे ब्रेक होना शुरू हो गए, जब सारे के सारे टूटना शुरू हो गए, तो प्लेट्स के बीच में शिफ्टिंग शुरू हो गई। शिफ्टिंग होने के बाद सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह पर बिखर गए। इसी में से आपको एक देखने को मिलता है जीलैंडिया। तो फिर ये गया कहाँ था? कहीं घूमने गया था क्या? कहीं घूमने नहीं गया था। देखिए, 2017 में ये चीज बोली गई थी कि जो जीलैंड नाम का आपको एक अलग से कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, ये 8th कॉन्टिनेंट माना गया था। ठीक है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था। अभी भी यहाँ पे जो रिसर्च है वो चल रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि 94% जो इसका एरिया है, कितना? 94% वो अंडर वाटर है। ठीक है, अंडर वाटर होने की वजह से इसकी प्रॉपर मैपिंग नहीं हो पा रही। कोई भी चीज अगर अंडर वाटर है तो उसकी मैपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो ये इसकी मैपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखो, रिसर्चर्स जो है वो इतना ज्यादा फोकस कर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पर्टिकुलर एरिया में
तो ये जो एरिया है ना, ये बोला जा रहा है कि इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स हो सकते हैं और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस पर कोई लोग तो रहते नहीं है ना। अगर कोई लोग नहीं रहते हैं तो इसका जितना भी रिसोर्सेज वगैरह होगा उसका यूज़ तो किया जा सकता है, बट हाँ सस्टेनेबल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया पर। अगर यहाँ पे हम पूरे एरिया की बात करें तो ज़ीलैंडियाज एरिया इज नियरली 2 मिलियन स्क्वायर माइल। कितना यहाँ पे किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है तो आप देख सकते हैं, बट हाफ द साइज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया का जस्ट हाफ द साइज आपको इसका एरिया मिलता है। लेकिन वही बात है, इसमें से मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपको वाटर के नीचे मिल रहा है, यानी कि जो वाटर बॉडी है, जो ओशियंस वगैरह है, उसमें पूरा तरीके से सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। ये चीज हो गई, चलो ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, दैट पार्ट अंडरपिन्स न्यूजीलैंड नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो साउथ और नॉर्थ वाला जो आइलैंड का एरिया है वहीं पर आपको ये जगह देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये प्लेस जो है मैंने अभी आपको मैप में दिखा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पर्टिकुलर आपकी जो कंट्री या कह लो यहाँ पे कि जो न्यूजीलैंड कंट्री है उसके आसपास जो आपको ज़ीलैंडिया का लोकेशन नजर आ रही है उसमें से सिर्फ इतना ही एरिया है जो आपको वाटर के ऊपर मिल रहा है, और बाकी पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या है, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। तो अब आप समझ सकते हैं, सिर्फ इतनी सी चीज को यहाँ पर देखते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हाँ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जो रिसर्चर्स हैं वो अभी भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है या फिर नहीं है। एग्जाम में देखो क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। अगर इस पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा तो मैंने आपको एक कंट्री का नाम पढ़ाया था, बोगनविली, कुछ याद आया? तो पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे नई कंट्री कौन सी है, तो वो हो जाएगी बोगनविली। किससे अलग हुआ था? न्यू पेपुआ गिनी से। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है पूरे वर्ल्ड का सबसे नया कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ज़ीलैंडिया। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीच में आपको ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट ज़ीलैंडिया। तो ये 3 सवाल आपसे पूछे। अब ये ना सोचना कि मैम इसकी कैपिटल और करेंसी बता दो, तो अभी ये इसकी कैपिटल करेंसी नहीं है, तो जब कैपिटल करेंसी आएगी तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी, अगर आप यहाँ पे यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना पेंजिया के बारे में, तो ये एल्फ्रेड वेगनर की पूरी थ्योरी है जिसमें पेंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और एक टर्म आता है यहाँ पे पेंथालासा। पेंथालासा का जितने भी ओशियन आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी महासागर 5 है ना, पहले सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हो, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, भाई ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिल जाएंगी। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे अभी मुझे फॉलो नहीं किया, तो पहले तो फॉलो कर लो। लिंक कहाँ मिलेगा? सुबह 7 से 8 बजे के क्लास के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, सीधे प्रोफाइल पे पहुंचोगे। स्पेशल क्लास कितने बजे है? 3:30 बजे। भैया पॉलिटी की क्लास है, समय पे आ जाना, बाद में मत बोलना कि मैम क्लास छूट गया। और रात में 9 बजे भी आपका एडिटोरियल का सेक्शन रहेगा। दोनों स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, लाइव ही मिलेगी। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम पे, नाम क्या है? करंट अफेयर्स बाय कृति। कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? अगर सर्च करेंगे तो 32,000 के आसपास इस पे लोग जुड़े हुए हैं। तो जरा करेक्ट जगह पे जाइएगा, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये है मेरा पेड बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरे साल भर का पुराना जितना करंट अफेयर्स है वो पढ़ा रहे हैं, और जीएस के क्लासेस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, आप इसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो चलो अच्छा, मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे की क्लास में, और उसके बाद जो स्पेशल क्लास है 3:30 बजे, उसमें आना मत भूलिएगा। अभी से नोटिफाई कर लेना खुद को। लिंक टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां से एक बार से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर मुलाकात होती है आपसे 11 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।